हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं टू शेयर अ रिकॉर्ड। ठीक है। तो जो सबसे बेसिक ऑप्शन होता है, मतलब जो सबसे बेस लेवल होता है ऑफ रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का, वो होता है OWD। ठीक है। अब OWD में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक रीड ओनली, एक होता है पब्लिक रीड राइट। ठीक है। और अगर हमारे पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके उस पे हमारे पास ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी होता है। ठीक है। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक ऑप्शन का क्या काम है और हर एक ऑप्शन में क्या बिहेवियर होता है। ठीक है। तो ये हम वन बाय वन हर एक पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, एक के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हमारा वीडियो छोटा रहे और आपको समझने में भी आसानी रहे। ठीक है। इसलिए हम हर एक ऑप्शन के लिए डिफरेंट सेपरेट वीडियो रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या होता है कि लेट सपोज हमें कहाँ पे ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है। तो लेट से हम यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद हमारे पास शेयरिंग सेटिंग करके एक ऑप्शन होता है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे इन सेटअप। क्विक फाइंड में हम उसको फाइंड करेंगे। तो क्विक फाइंड में यहाँ पे मैं सर्च करूँगा शेयरिंग सेटिंग। ठीक है। तो शेयरिंग सेटिंग हमारे पास एक ऑप्शन आता है, और तो शेयरिंग सेटिंग पे जाके आप हर एक ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल एक्सेस है, डिफ़ॉल्ट इंटरनल एक्सेस और डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस होता है, ये एक्चुअली में एक्सपीरियंस साइट्स के लिए यूज़ होता है। इसको अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट इंटरनल एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये मेरा यूज़र है। ठीक है। सचिन कुमार ये मेरा यूज़र है। अगर इसकी मैं आपको डिटेल्स दिखाऊं, तो इसकी जो प्रोफाइल है वो एडमिन प्रोफाइल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मेरे पास और यूज़र है जो कि मैंने एक टेस्ट यूज़र क्रिएट करा है, और उस यूज़र से मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट इनकॉग्निटो विंडो में मैंने लॉगिन कर लिया है इस यूज़र के साथ, टेस्ट यूज़र के साथ। ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट यूज़र की डिटेल्स आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र पे जाऊं और यहाँ पे मैं सर्च करूं टेस्ट यूज़र। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस टेस्ट यूज़र को ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो प्रोफाइल है वो स्टैंडर्ड यूज़र प्रोफाइल है। ठीक है। तो इसकी जो प्रोफाइल है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड यूज़र प्रोफाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँ स्टैंडर्ड यूज़र प्रोफाइल को, तो इसके ऊपर काफ़ी बेसिक सा एक्सेस होता है, ज़्यादा एक्सेस नहीं होता। ठीक है। एडमिन के मुकाबले इस पे बहुत कम एक्सेस होता है। एडमिन प्रोफाइल पे हमारे पास सारा कुछ एक्सेस होता है। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपकी जो शेयरिंग सेटिंग है, ठीक है, वो कोई उसकी कोई भी वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसकी कोई भी वैल्यू है, तो क्या होता है कि एडमिन के लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि एडमिन प्रोफाइल के ऊपर मोस्टली सारा एक्सेस हमारे पास होता है। ठीक है। तो एडमिन प्रोफाइल के ऊपर लेट्स से जैसे मॉडिफाई ऑल या मॉडिफाई ऑल डेटा करके एक्सेस होता है, तो शेयरिंग सेटिंग कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता एडमिन को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे जाऊँ, तो ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। ठीक है गाइज, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है हमारी। इस पे अगर मैं सर्च करूँ मॉडिफाई, तो यहाँ पे देखो मॉडिफाई ऑल डेटा जो है वो फॉल्स है। ठीक है। मॉडिफाई ऑल डेटा इस पे फॉल्स है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एडमिन के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे लेट्स सपोज जो मेरा यूज़र है, अगर मैं उसके ऊपर ही जाऊँ, मैं जस्ट आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। बाद में आपको ये डाउट ना रहे कि जो मेरा यूज़र है सचिन है, उसको सारे रिकॉर्ड्स क्यों दिख रहे हैं, ठीक है, दूसरे यूज़र को क्यों नहीं दिख रहे। तो वो इसलिए मैंने आपको जस्ट वो दिखाया कि जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है उसके ऊपर जो मॉडिफाई ऑल डेटा है, और वो जो है वो अनचेक है। ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो मॉडिफाई ऑल चेक बॉक्स है वो भी ट्रू नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे सर्च करता हूँ एडमिन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखते हो एडमिन में मॉडिफाई ऑल डेटा ट्रू है। दैट मीन्स कि इसको सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, चाहे
हमारी जो शेयरिंग सेटिंग है वो कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देख सकते हो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इसके ऊपर मॉडिफाई और रिकॉर्ड्स भी जो है वो ट्रू है, लेकिन स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस है वो उस यूज़र को है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे हम केस ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, छोड़ो, ठीक है, तो हम केस ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे ले लेते हैं। तो केस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो डिफ़ॉल्ट इंटरनल एक्सेस है वो क्या है, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, ठीक है। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, पब्लिक का मतलब कि ये इसको हम डिटेल में आगे चल के समझेंगे, लेकिन पब्लिक रीड राइट, पब्लिक का मतलब क्या है कि सारे यूजर्स सारे केस रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। जो भी यूजर इस ऑर्ग में अवेलेबल है, अगर उसका डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस पब्लिक रीड राइट है तो वो सारे रिकॉर्ड्स को देख सकता है, ठीक है। आज के वीडियो में हम सिर्फ प्राइवेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट से क्या होता है। तो प्राइवेट जो होता है वो सबसे बेस लेवल होता है, ठीक है। एक तो OWD मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट है, ये सबसे बेस लेवल है ऑफ रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। और इसमें भी जो सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन होती है वो होती है प्राइवेट, ठीक है, वो होती है प्राइवेट। प्राइवेट में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं अपने यूज़र के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो ये माई ओपन केसेस में ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। माई केसेस में या ऑल ओपन केसेस में आप देखोगे कि ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे देख सकता है, जिसमें एक टेस्ट यूज़र का भी रिकॉर्ड है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही जो टेस्ट यूज़र है, ठीक है, अगर मैं केसेस पे जाऊँ और ऐसे ही जो अगर मैं यहाँ पे केसेस पे जाऊँ ऑल ओपन केसेस में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेस्ट यूज़र है वो भी सारे केसेस को देख सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो हमने पब्लिक रखा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि जिस यूजर ने जो केस क्रिएट किया है वो सिर्फ उसी केस को देख पाए, दूसरे यूजर के केसेस को ना देख पाए, ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट यूजर है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने केसेस क्रिएट करे हैं, ठीक है, जहाँ पे ओनर सचिन कुमार है, ये उन केसेस को भी देख पा रहा है अलोंग विद द केस विच ही हैज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो जिसने इसने अपना अपना रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली देख ही पाएगा जो इसने क्रिएट किया है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे रिकॉर्ड्स को भी ये देख पा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ उसी रिकॉर्ड को देख पाए जो इसने खुद क्रिएट, जो जिसके ऊपर ये ओनर है, ठीक है, जिसके ऊपर ये ओनर है। इसके ऊपर देखो रिकॉर्ड के ऊपर दो फील्ड्स होती हैं, एक होती है ओनर और एक होती है क्रिएटेड बाय, ठीक है। क्रिएटेड बाय और ओनर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जिसने वो रिकॉर्ड क्रिएट किया हो वो ओनर भी वही यूज़र हो उसके ऊपर, ठीक है। ओनर चेंज हो सकता है, ओनर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये यूज़र उसी रिकॉर्ड को देख पाए, ठीक है, जिसके ऊपर ये ओनर हो, उसी को देख पाए जिसके ऊपर ये ओनर हो, दूसरे यूजर के रिकॉर्ड्स को ना देख पाए। अब जैसे ये दूसरे यूजर दूसरे रिकॉर्ड्स को भी देख पा रहा है जिसके ऊपर जो ओनर है वो सचिन है, ठीक है, टेस्ट यूजर नहीं है, तो ये उस रिकॉर्ड्स को भी देख पा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ उसी रिकॉर्ड को देख पाए जिसके ऊपर ये खुद ओनर हो। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें जो OWD है उसको प्राइवेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो OWD प्राइवेट का मतलब क्या है कि प्राइवेट जो अपना रिकॉर्ड है सिर्फ वो ही देख पाए, दूसरे रिकॉर्ड ना देख पाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा केस रिकॉर्ड के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, शेयरिंग सेटिंग में जाऊँगा, इसको एडिट करूँगा और केस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस है उसको मैं प्राइवेट सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग होती है OWD की, जो प्राइवेट होती है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग होती है। इसके बाद जो भी और ऑप्शंस आते हैं वो एक्सेस को ओपन करने के लिए यूज होते हैं, मतलब टू गिव एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स टू अदर यूजर्स, ठीक है। जो लेकिन जो प्राइवेट होती है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि जो ओनर होता है रिकॉर्ड का सिर्फ वो ही उन्हीं रिकॉर्ड को देख पाएगा जिसके ऊपर वो खुद ओनर होगा, दूसरे रिकॉर्ड्स जिनके ऊपर कोई और यूजर ओनर है उसको नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है OWD प्राइवेट का, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे शेयरिंग रूल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं जब भी हम कोई शेयरिंग से रिलेटेड, रिकॉर्ड से रिलेटेड हम कुछ भी चेंज करते हैं रिकॉर्ड शेयरिंग से रिलेटेड, तो हमारे जो शेयरिंग रूल्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो केस है वो प्राइवेट हो गया। अब जो इसकी जो केस की OWD है वो प्राइवेट सेट हो गई। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा यूज़र है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि मेरे यूज़र को सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं एडमिन यूज़र हूँ और मेरी प्रोफाइल पे मॉडिफाई ऑल डेटा जो चेकबॉक्स है वो ट्रू है, ठीक है। तो जो भी शेयरिंग सेटिंग का जो भी ऑप्शन मैं सेट करूँगा वो मेरे ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे मॉडिफाई ऑल डेटा जो परमिशन है वो गिवन है, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा यूज़र है, अब ये यूज़र है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ये मेरा यूज़र है, और अब मैं यहाँ पे ऑल केसेस के ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप देखो, अब ये सिर्फ अपने केसेस को ही देख पा रहा है, दूसरे यूज़र के केसेस को नहीं देख पा रहा। देखो ऑल ओपन केसेस में सिर्फ इसको अपना केस ही दिख रहा है, जो पहले मेरे वाले केसेस दिख रहे थे वो इसको नहीं दिख रहे, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड्स की विजिबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। उसको मैंने प्राइवेट सेट कर दिया। प्राइवेट का मतलब कि जिसके ऊपर मैं ओनर हूँ सिर्फ मैं उन्हीं रिकॉर्ड को देख पाऊंगा, दूसरे के रिकॉर्ड्स को नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ही ऑब्वियसली ओनर होऊंगा, डिफॉल्ट ओनर मैं ही होऊंगा, तो मैं अपने रिकॉर्ड को देख पाऊंगा, ठीक है। तो लेट सपोज केस ओरिजिन फ़ोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जनरेटर इशू, ठीक है। हाय, आई एम फेसिंग इशू विद माई जनरेटर, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं ऑल ओपन केसेस में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो भी मैंने केस क्रिएट किया है उसको भी देख पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ये खुद ओनर है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाके अपने यूज़र से कोई क्रिएट करता हूँ, जो कि सचिन सचिन से अगर मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं वेबर दे दूंगा, और यहाँ पे लेट सपोज इसका मैं सब्जेक्ट है वो इन्वर्टर इशू कर देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग को इग्नोर करना। हाय, आई एम फेसिंग इशू विद माई इन्वर्टर, प्लीज लुक इनटू दिस इशू, ठीक है। प्लीज लुक इनटू दिस इशू। तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं केसेस के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल ओपन केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये उस यूज़र के रिकॉर्ड को तो देख पा रहा है, जो जनरेटर वाला था उसके, तो उसके रिकॉर्ड को देख पा रहा है, क्योंकि मेरे पास मॉडिफाई ऑल डेटा है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि एडमिन को सारा एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टर इशू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है, लेकिन अगर मैं इस यूज़र के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ, ऑल ओपन केसेस में जाऊँ, तो वो वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑल ओपन केसेस पे गया, वो वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसके ऊपर जो ओनर है वो सचिन है, ठीक है, टेस्ट यूज़र नहीं है। लेकिन अगर मैं दोबारा से जाकर इसको शेयरिंग सेटिंग को यहाँ पे एडिट करके अगर मैं इसको दोबारा से पब्लिक वो कर देता हूँ, केसेस पे जाऊँगा, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र पे जाऊँगा, इसको सेव करूँगा, तो अब ये मेरे रिकॉर्ड्स को देख पाएगा, क्योंकि मैंने उसको जो एक्सेस है वो उसका पब्लिक कर दिया। पब्लिक का मतलब सारे बंदे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, स्टिल ये हमारा जो है वो शेयरिंग रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से अपने यूज़र के ऊपर जाऊंगा, टेस्ट यूज़र के ऊपर, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखो ऑल ओपन केसेस में अब मुझे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिख रहे हैं, जिनके ऊपर दूसरा यूज़र ओनर है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है ऑफ प्राइवेट, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट में बेसिकली क्या होता है कि जो यूज़र जिस रिकॉर्ड के ऊपर ओनर है वो सिर्फ उसी रिकॉर्ड को देख पाएगा, दूसरे के रिकॉर्ड्स को नहीं देख पाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके ऊपर हमने OWD प्राइवेट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ पब्लिक रीड ओनली, ठीक है, पब्लिक रीड ओनली।
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं कि नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।